Hello friends, welcome to my channel Gotham Classes. Please like and subscribe my channel and get daily updates. तो हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था सुपरपोजिशंस के कुछ अदर टाइप्स और ये डिस्कस किया था कि अगर मैं थर्ड चार्ज को दो चार्ज के बीच में कहाँ शिफ्ट करूँ कि जो मेरा नेट फोर्स है वो मुझे ज़ीरो मिल जाए, यानी कि कहने का मतलब वो इक्विलिब्रियम हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये हम डिस्कस कर रहे थे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने आप लोगों को जब कूलम्ब्स लॉ और ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कराए थे तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे परमिटिविटी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं। वो होती है हमारी परमिटिविटी। परमिटिविटी हमारी कई टाइप की होती है, मीडियम्स चेंज हो जाते हैं, कभी मीडियम में होती है, कभी फ्री स्पेस में होती है, वाटर में भी होती है। तो सभी में वो जो यहाँ पे हमारे चार्जेस के बीच में परमिटिविटी रिलेट करेगी वो मीडियम पे डिपेंड होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे दो चार्जेस, Q1 कंसीडर कर लिया है और एक कर लिया है मैंने Q हाफ। कहने का क्या मतलब हुआ, मैंने हाफ चार्जेस क्यों कंसीडर किए हैं, ये मैंने ले लिया था एक चार्ज और एक मैंने से छोटा चार्ज ले लिया। मैं इनके बीच में ही परमिटिविटी बता देती हूँ, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मैंने R ले लिया है। हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जब हमारे पास दो चार्ज है और सेपरेशन R है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कहने का मतलब है जब ये दो चार्जेस हमें गिवन होते हैं और इनके बीच में सेपरेशन R होता है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमारा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू क्या रखनी होगी, K की वैल्यू हमें रखनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन हमने वैल्यू रखनी होगी K की। तो ये क्या हो जाएगी, कहने का मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये हमारा कहने का क्या मतलब हो गया कि जो मेरा K होगा वो यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और जो यहाँ पे एप्सिलॉन है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब आपको यहाँ से ये चीज़ पता लग गई होगी कि जितनी ज़्यादा हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, यानी कि एप्सिलॉन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा हमारा फोर्स उतना ज़्यादा रिड्यूस होगा। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कम रखूँगी तो फोर्स मेरा बढ़ता जाएगा और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने ज़्यादा रख दी तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि एप्सिलॉन की मतलब तो परमिटिविटी होता है ना, तो परमिट करना यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना, यही होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इस परमिट का मतलब होगा कि जो ये कहेगा कि ये अपने आप को परमिट करेगा, एप्सिलॉन अपने आप को परमिट करेगा, अपने फोर्स को परमिट करेगा, अपनी फील्ड को परमिट करेगा और कहेगा कि जाओ इन दोनों चार्ज के बीच में जो भी फील्ड लगी है इसको तोड़ दो। तो ये किस चीज़ को परमिट करेगा कि जो इन दोनों फोर चार्जेस के बीच में जो भी फील्ड लगी है, जो भी फोर्स लगा है, इसको रिड्यूस कर दो, इसको तोड़ दो, यही होगा। तो यहाँ पे ये अपने आप को परमिशन देगा, ना कि औरों को परमिशन देगा, ना कि औरों को इंक्रीज़ करेगा। तो एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे परमिटिविटी का समझ आया कि परमिट वो फोर्स परमिट करना, वो फील्ड परमिट करना, अपनी वो फील्ड परमिट करना जो इंटरेक्शन फील्ड कर दे, जो इन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फील्ड लगी है उसको क्या कर दे, डिक्रीज़ कर दे, वो होती है हमारी परमिटिविटी। अब बात करते हैं, अच्छा हमने ये देख लिया कि जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू कम रखते हैं तो फोर्स हमारा इंक्रीज़ होके आता है, और अगर हम ये रखते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने ज़्यादा रखी है तो फोर्स हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू कम रखी है तो फोर्स इंक्रीज़ होगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा रखेंगे फोर्स हमारा उतना इंक्रीज़ होगा। अच्छा और हम ये देखते हैं कि जो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कब कम होती है, कब मिनिमम होगी, मिनिमम कब होती है, कब होती है, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में, एयर में और वैक्यूम में। क्या होगी वैल्यू हमारी,
वैल्यू हमारी होगी एप्सिलॉन की मिनिमम, और जैसे ही हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होगी हमारी फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, एयर में, फ्री स्पेस में और वैक्यूम में। आई बात समझ, सिर्फ ये बात थी। अच्छा अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम में कैसी होगी, मिनिमम होगी, और जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा उस टाइम पे। अच्छा अब बात करते हैं कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, एयर को छोड़कर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, अदर मीडियम ले लेती हूँ मैं, ग्लास ले सकती हूँ, लिक्विड ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, तो उसकी जो हमेशा परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर से ग्रेटर होगी हमेशा। तो जो हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम दिया और एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा वैल्यू हमारा, हमें पता है क्या है, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो क्या होगी, जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उससे ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हमारी ये परमिटिविटी से ज़्यादा होगी तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज़ डिक्रीज़ हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्री स्पेस के। कहने का क्या मतलब, परमिटिविटी किसकी बड़ी है, मीडियम की बड़ी है, परमिटिविटी जैसी बढ़ती है फोर्स क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो फोर्स किसका कम होगा, मीडियम का कम होगा। बिटवीन सेम टू पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स भी, यहाँ पे एक कंडीशन है कि पार्टिकल्स भी हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हमारा फोर्स और परमिटिविटी इंक्रीज डिक्रीज होंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई। उसके बाद करते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर ले लिया मैंने, तो परमिटिव वाटर क्या होगा ये भी देखते हैं। परमिटिव वाटर की वैल्यू होती है 7.12 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, परमिटिव ऑफ वाटर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये इंक्रीज़ हुई है, तो इसका फोर्स कैसा होगा, फोर्स इसका कम होगा। और अगर परमिटिविटी ऑफ ग्लास की बात करती हूँ या फिर प्लेक्सी की बात करती हूँ, वो क्या होगा, वो होगी 3.01 × 10⁻11 होती है। ये क्या हुआ, ये इससे भी ज़्यादा कम हो गई, ये और इंक्रीज़ हुई है, तो ये और इंक्रीज़ हुई है, तो इसका फोर्स कैसा होगा, और कम होगा, यही होगा ना। अच्छा तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर परमिटिविटी हमारी बढ़ रही है तो फोर्स हमारा कम हो रहा है, और अगर परमिटिविटी कम हो रही है तो फोर्स हमारा बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होगा, हमारा फ्री स्पेस या एयर में होगा, और परमिटिविटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, किसी भी मीडियम में ज़्यादा होगी। बात क्लियर। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है मुझे, मैं निकाल लेती हूँ, कोई भी मीडियम ले लेती हूँ, एयर के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालती हूँ। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का फॉर्मूला। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालनी है, मान लीजिए मैंने क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं मीडियम की परमिटिविटी निकालूंगी तो क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होगी। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू मुझे पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता है, ER की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी अगर मुझे मिल जाए तो मैं किसी भी मीडियम की वैल्यू, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है और इस वैल्यू मेरे को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता है 8 पॉइंट क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 मीटर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ये होती है। तो अगर मैं यहाँ से मुझे दोनों वैल्यू मिल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी मीडियम की वैल्यू ईजिली निकाल सकती हूँ। मान लीजिए मुझे दे दिया क्वेश्चन एक कि जो मेरी रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज़ 81 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मीडियम की क्या परमिटिविटी हो जाएगी, ये होती है ना
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन में एयर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो अगर वाटर की मुझे निकालनी है तो 81 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8.85 × 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, वाटर की परमिटिविटी निकाल सकती हूँ। ऐसे अगर मैं ग्लास का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ग्लास का एग्जाम्पल मान लीजिए, ग्लास की जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, वो लाई करती है 5 से 10 के बीच में। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास क्या होती है, वो होती है, मान लीजिए मैंने ले लिया वो 7 ले लेते हैं, क्योंकि इनकी 5 से 10 के बीच में लाई करती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी, 7 की इक्वल होगी। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास निकालूंगी तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगी इसको, फ्री स्पेस से यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम क्यों यूज़ करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने गुना ज़्यादा हमारी इस पे जो रिलेटिव फोर्स है वो यूज़ किया, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ की गई है। कहने का क्या मतलब हुआ, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतना फोर्स कम लग जाएगा। इसलिए हम किसको, रिलेटिव परमिटिविटी को निकालते हैं। अगर हमें परमिटिविटी की वैल्यू पता लगी तो हम बता सकते हैं कि फोर्स कैसा है उस पर। अच्छा जी, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, मान लीजिए प्रूव करने के लिए आ गया कि कैसे प्रूव करोगे भाई, कि हमारा जो वैल्यू है, कि जो हमारी मीडियम की वैल्यू है वो एयर और रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से ही सॉल्व हो सकती है। तो प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या होता है, एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या होता है यहाँ पे 4πε0। अब यहाँ नॉट है तो मैंने भी यहाँ नॉट लगा दिया, Q1 Q2 अपॉन r² होती है। वैक्यूम में ये हो गई, वैक्यूम में मैंने ये ले लिया है। और अब एक ले लेती हूँ मैं किसी मीडियम में, तो मीडियम में क्या होगी 4πε_m, क्योंकि इधर m है इसलिए मीडियम में हो गया। Q1 Q2 अपॉन में r², ये क्या हो गई मीडियम में, इन यानी मीडियम में ये वैल्यू निकल के आई है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखती हूँ, इन दोनों को डिवाइड करने से मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जो इनके बीच में रिलेशन है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो मैं अगर एफ़ नॉट को एफ़ मीडियम से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। कैसे कैंसिल आउट होगा, 1/4πε0 है, यहाँ पे भी 1/4πε0 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। Q1 Q2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे m है, और ये Q1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच के आएगा, सिर्फ ε0 अपॉन में 1/ε m। तो क्या हो जाएगा ये ε m अपॉन में ε0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में फ्री स्पेस की क्या होती है, वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा फोर्स ऑफ एनी मीडियम है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी। ये होता है इनके बीच में रिलेशन, ये होता है इनके बीच में रिलेशन। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि मैंने एक चार्ज लिया है Q1 और एक चार्ज लिया है मैंने Q2, ये मैंने वैक्यूम में रख दिया, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, सेपरेशन है D का। ये फोर्स यहाँ पे कैसा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा इसलिए F लगा लिया। और एक चार्ज मैंने यहाँ ले लिया Q1 और एक ले लिया है Q2, ये ले लिया है मैंने कोई भी लिक्विड मीडियम ले लिया, मैंने लिक्विड मीडियम ले लिया। तो यहाँ पे भी सेपरेशन कितना है D। जैसे यहाँ पे हमारा सेपरेशन D हुआ, लिक्विड में फोर्स कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, ये हमें गिवन है। तो हमें ये चीज़ गिवन है और हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी। तो फोर्स क्या होगा हमारा F0 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2, और r² की जगह क्या आ जाएगा, इस बार D² आ जाएगा। ऐसे ही क्योंकि हमारा जो वैक्यूम था इसका फोर्स क्या था, F था, और इस दूसरे वाले का फोर्स क्या है, F/4 इज इक्वल्स टू क्या है, मीडियम का फोर्स क्या होगा 1/4πε Q1 Q2 ओवर D²। तो यहाँ से अगर F0 अपॉन Fm निकालूंगी तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 अपॉन में 1/4πεm आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ Em/E0 इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो Fm अगर मैं यानी कि फोर्स ऑफ एनी मीडियम निकालूंगी तो फोर्स ऑफ फ्री एयर अपॉन में εr आ जाएगा। फोर्स ऑफ मीडियम में क्या है F/4 है, F/4 है, और इसका क्या है F ही, सिर्फ फोर्स यहाँ पे F ही लग रहा है अपॉन में AR। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पे
सिर्फ ये डिस्कस करना था कि रिलेटिव परमिटिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, परमिटिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है। दैट्स इट।